चलिए, आज की बात शुरू करते हैं एक कविता से जो अरावली के भविष्य पर मंडरा रहे एक बड़े सवाल को उठाती है। ये कविता सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया फैसले पर है जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। ये पंक्तियां उस डर को दिखाती हैं जो इस फैसले के बाद पैदा हुआ है। क्या ये हमारी सदियों पुरानी पर्वत श्रृंखला के लिए खतरे की घंटी है? यही वो सवाल है जिसकी पड़ताल हम आज करेंगे। देखिए, इस फैसले ने एक बड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है। क्या ये अरावली को बचाने के लिए है या फिर इसके विनाश का एक नया दरवाजा खुलता है? तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले, विवाद क्या है, फिर अरावली हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है, सरकार का क्या कहना है, जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं उनकी क्या चिंताएं हैं, और आखिर में जमीन पर इसका क्या असर होगा। तो देखिए, ये सारा विवाद शुरू कहां से हुआ? ये तब शुरू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ी की एक नई और बहुत ही खास परिभाषा तय कर दी। अब ये परिभाषा सुनने में तो बड़ी सीधी साधी लगती है। 3 जजों की बेंच ने इसे मान भी लिया, लेकिन जैसे ही ये फैसला आया, राजस्थान में विरोध शुरू हो गया और पर्यावरण से जुड़े लोगों ने इस पर गहरी चिंता जताई। लेकिन इस पूरी बहस में आगे बढ़ने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर अरावली सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे उपमहाद्वीप के लिए इतनी मायने क्यों रखती है। देखिए, अरावली सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये तो धरती के इतिहास का एक जीता जागता पन्ना है। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है जो अरबों साल पहले बनी थी, और इसका फैलाव भी कुछ कम नहीं है। ये गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। पर बात सिर्फ इसकी उम्र या साइज की नहीं है, इसका असली महत्व तो कुछ और ही है। ये थार रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, दिल्ली एनसीआर जैसे इलाकों को पानी देती है, और ना जाने कितने जंगली जानवरों का घर है। ये एक पूरी इकोलॉजिकल लाइफलाइन है। अब जब इतना हल्ला मचा तो सरकार को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस मामले में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। और यहीं से कहानी के 2 पहलू सामने आते हैं। एक तरफ सरकार है जो भरोसा दिला रही है कि सब कंट्रोल में है, और दूसरी तरफ हैं पर्यावरण एक्सपर्ट्स जिन्हें इस पर गहरा शक है। तो सरकार का तर्क ये है कि इस फैसले से तो असल में प्रोटेक्शन और मजबूत होगी। उनका कहना है कि अब नियम साफ है, जिससे अवैध खनन को रोकना आसान होगा, और टाइगर रिजर्व जैसे जो इनवायलेट जोन्स हैं उन्हें तो कोई छू भी नहीं सकता। पर सरकार के इन सब दावों के बावजूद जो एक्सपर्ट्स हैं वो कुछ ऐसे आंकड़े सामने रखते हैं जो बिल्कुल ही अलग और काफी डराने वाली कहानी बताते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी एफएसआई के एक इंटरनल असेसमेंट पर रिपोर्ट की, और उस रिपोर्ट से एक चौंकाने वाला सच सामने आया। राजस्थान की 90% से ज्यादा अरावली पहाड़ियां असल में 100 मीटर से भी कम ऊंची हैं। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? यही कि इस नई परिभाषा के हिसाब से अरावली का एक बहुत बड़ा हिस्सा कानूनी तौर पर असुरक्षित हो सकता है, चाहे सरकार कोई भी भरोसा दिलाए। और ये जो भरोसे की कमी है ना, ये और भी बढ़ जाती है जब हम सरकार के कुछ पुराने फैसलों को देखते हैं। 2023 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी यानी सीईसी को भंग कर दिया गया था। ये एक बहुत ताकतवर और इंडिपेंडेंट संस्था थी जो सीधे सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करती थी। अब इसकी जगह जो नई बॉडी आई है वो सरकार के कंट्रोल में है, जिससे कई लोगों को लगता है कि निगरानी अब कमजोर हो गई है। तो आलोचकों का साफ मानना है कि ये जो परिभाषाओं का पूरा खेल चल रहा है ये बस एक बहाना है। उनका कहना है कि असली मकसद तो इस पूरे इलाके को खनन और कंस्ट्रक्शन लॉबी के लिए खोलना है। वैसे ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सालों से अरावली को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। आप देखिए, कोर्ट ने पिछले कई सालों में बार बार दखल दिया है, अवैध खनन को रोकने के आदेश दिए हैं और सरकारों को फटकार भी लगाई है। और यही वजह है कि ये नया फैसला इतना कंफ्यूजिंग लगता है। तो ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है कि कागज पर बनी नीतियों और जमीन की हकीकत में इतना फर्क क्यों है। अब यहां एक बात गौर करने वाली है। जिन राज्यों से अरावली गुजरती है यानी गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, और साथ ही केंद्र में एक ही राजनीतिक पार्टी की सरकार है, तो सवाल ये उठता है कि जब राजनीतिक कंट्रोल एक ही है तो अवैध खनन अब तक रुका क्यों नहीं? और क्या सिर्फ एक नई परिभाषा से जमीन पर कुछ भी बदल जाएगा? शायद अरावली का भविष्य कानूनी परिभाषाओं से ज्यादा उन्हें लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति पर टिका है।
खैर, अगर आपको ये पूरी पड़ताल पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही दूसरे मुद्दों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।